हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट्स बैंक की। जो भी यूज़र्स इस बैंक की सीएसपी यूज़ करते हैं या फिर इसकी एपीएस सर्विस यूज़ करते हैं, तो आपको भी कैश विड्रॉल करने के लिए बैंक जाना पड़ता होगा। और बैंक से अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको मतलब कि डर रहता है कि बैंक से टीडीएस कटने का। तो इसमें जो है कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका टीडीएस कट होने के ज़्यादा चांसेस है अगर आप सेविंग्स अकाउंट से अगर कैश विड्रॉल करते हैं। और अगर करंट अकाउंट से करते हैं तो उससे टीडीएस कट होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। बट बिजनेस अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट का कोई काम नहीं होता, करंट अकाउंट ही जो है इसमें बिजनेस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ये दो कंडीशंस थी, हम सबसे पहले दो करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो आप बिजनेस के लिए करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, पर हाल ही में जो अभी 2020 में एक जो है नया सेक्शन धारा लागू हुआ था 194N, जो आप अपने बैंक से कैश विड्रॉल जिसमें करते हैं एपीएस सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप अपने बैंक से कैश विड्रॉल जो है करते हैं, चाहे आधार कार्ड से करें, चाहे एटीएम से करें, चाहे चेकबुक से, चाहे पासबुक से, तो आपको जो है 2% टीडीएस जो है उसके अंतर्गत आ जाता है। आपका 2% उसमें टीडीएस कट होता है। और अगर उसी पैसे को आप फंड ट्रांसफर फ़ोन पे, गूगल पे करते हैं तो वो आपका पैसा 194N धारा के अंतर्गत नहीं आता है। और जो भी कैश डिपॉजिट होता है और फंड ट्रांसफर होता है वो भी काउंट इसमें नहीं होता। तो ओनली कैश विड्रॉल ही इसमें जो है इंक्लूडेड होता है 194N के जो है धारा के तहत। ओनली कैश विड्रॉल की सर्विसेज ही इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी मतलब कि कोविड-19 के जो है अकॉर्डिंग जो है 1 करोड़ तक आप इसमें सेविंग्स करंट अकाउंट में हमने विड्रॉल कर सकते थे। तो 1 करोड़ के बाद अगर आप जो भी कैश विड्रॉल करते थे उसका आपका 2% टीडीएस जो है कट होता था। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी कि जिन्होंने 3 साल के बीच अंतर्गत जो है आईटीआर फाइल किया था उनकी लिमिट 1 करोड़ रहेगी। और जिन्होंने जो है 3 साल के अंतर्गत आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उनके ज़्यादा चांसेस है टीडीएस कट होने के, करंट हो चाहे सेविंग्स हो। तो आपको इसके कैसे बचना है, कैसे आप बैंक का टीडीएस लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप बैंक से इसको मतलब लगा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी हम अपने यहाँ इस वीडियो में फुल शेयर करेंगे। कई लोगों की प्रॉब्लम ये भी आती है कि यार सर हम मैम डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब क्या है कि बैंक वाले वेरीफाई नहीं करते। तो वो इसीलिए था क्योंकि जो है जब ये धारा जो है 194 स्टार्ट हुई थी तो बैंक वालों को जो वेरीफाई इसके करने का नहीं पता था, तो बहुत ने मना भी कर दिया, बहुत बैंकों ने, पर कुछ बैंकों ने वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको उसके लिए क्या होगा, अपने फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल से टीडी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उसका इस लेटर को लेकर जाना है। अब उसमें करना क्या है, आपको जिस अकाउंट से पैसा ऐड या विड्रॉल करते हैं तो वही अकाउंट आपने अपने पोर्टल में ऐड करना है। जब आप जो है ये पॉइंट करेंगे, जो है सर पोर्टल को ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट जो है डाउनलोड करेंगे तो वही अकाउंट जो आपका छप कर आएगा जो भी आप जो इसमें ऐड करेंगे। तो उस लेटर में क्या लिखा होता है, उसमें बैंक की तरफ से बैंक की लैंग्वेज साफ साफ लिखा होता है कि ये बैंक अकाउंट जो BC पॉइंट CSP चला रहे हैं, जिनका भी ये BC मर्चेंट का अकाउंट है, जो उनकी जो है बहुत ही अर्निंग बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो उसका मतलब कि 1000-2000 विड्रॉल होता है तो उसमें 1 से 2% कमीशन आता है। तो उसमें अगर 2% टीडीएस कट होता है तो उनका जो टर्नओवर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो उनकी तरफ से मतलब कि ऐसा लिखा होता है कि उनका जो टीडीएस है वो कट ना हो, पर उसमें भी एक कंडीशन होती है कि जब भी वो आप फिनो पेमेंट्स कैश विड्रॉल होता है, अगर आप इसमें से कोई भी कैश विड्रॉल करते हैं तो फिनो पेमेंट्स बैंक का ही हो, किसी और बैंक से ट्रांसफ़र करना हो तो आपका 2% टीडीएस जो है कट हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप टीडीएस लेटर बैंक में वेरीफाई करवाएं तो केवल वेरीफाई करते हैं टीडीएस लेटर तो केवल एक जगह से ही करवाएं। आप अपने जो भी पोर्टल चला रहे हैं उसी पोर्टल से पैसे लगवाएं, तभी जाकर जो है ये काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर फिर भी टीडीएस कट होता है तो आप उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो जो टीडीएस है वो आपका रिफंड हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ जो है लंबा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम के बाद होता है, लेकिन वो वापस जो है रिफंड हो जाते हैं। तो आप यहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल से और कैसे वेरीफाई करवाएंगे तो आपको मतलब कि कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कैसे आपको सारा करना है, तो उसकी जानकारी हम अपनी इस वीडियो को देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। एंड जो हमारी फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल के जो है वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको फिनो पेमेंट बैंक से रिलेटेड के साथ साथ अदर बैंकिंग CSP रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरह की वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।
और साथ में बेल आइकन का जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आप न्यूली बीसी हैं तो आपको जो है अभी पोर्टल को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिनो पेमेंट्स बैंक की जो है सर्विसेज को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने उसकी जो है वीडियोस है उसकी अलग अलग पार्ट में जो बना रखी हैं, तो वो आप हमारे जो है चैनल पर जाकर थोड़ी सी मेहनत करके जो है देख सकते हैं। आप जो है हमारे पास फिनो पेमेंट्स बैंक की हर तरह की वीडियो जो है हमने अपनी चैनल पर जो है डाली हुई है, तो आप वहाँ से जाकर ये सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है सारी, जैसे माइक्रो एटीएम में डीएमबी जो है, जैसे एपीएस की सर्विस हो गई, ट्रांसफ़र की हो गई, तो कोई भी सर्विस है उसकी हमने सभी की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप जो है फिनो पेमेंट बैंक से अपना टीडीएस लेटर डाउनलोड करके जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। सो वेरीफाई करना हमने आपको बता दिया है, अब हम बता देते हैं कैसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जो फिनो पेमेंट बैंक की जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप यहाँ से जो अपनी लैंग्वेज भी जो है चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपने यहाँ पर ये साइट में जो है आपको माई प्रोफाइल पे जाना है। जैसे ही हम माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपके पास ये देखिए आपकी जो आईडी है, सारा आपकी आईडी की डिटेल आपके पास यहाँ शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे आपकी सारी डिटेल है, यहाँ पर माई बेनिफिशियरी, अगर आपको कोई भी हमने आपको इसकी भी वीडियो बनवाई हुई है, अगर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट जो ऐड करना है तो आप यहाँ पर एडिट पे जाकर जो अकाउंट ऐड कर सकते हैं। देखिए उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड टीडीएस एक्सेम्पशन सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखिए बेनिफिशियरी नेम लिखा हुआ है, आपने जो भी यहाँ पर अकाउंट ऐड करना है वो आपके पास यहाँ पर शो होगा। तो जो भी आपने अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है, जो भी वेरीफाई करवाना है वही अकाउंट यहाँ पर ऐड कीजिएगा, क्योंकि वही इस पर छप कर आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जनरेट टीडीएस एक्सेप्शन सर्टिफिकेट होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट टीडीएस एक्सेप्शन सर्टिफिकेट फॉर जो भी आपने अकाउंट ऐड करा होगा। तो यहाँ पर अगर आपने करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लेटर आ जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर सारा जो जिसको भेजना है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच मैनेजर उसको यह आ गया है, यहाँ पर डेट आ चुकी है, जिस भी डेट पे आप करेंगे रेफरेंस नंबर आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पर जो कैश विड्रॉल अब 1 करोड़ तक की जो है उसमें एक टीडीएस ना कट हो। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि 1 सितंबर 2019 जो भी ये जो है 2019 से जो है ये टैक्स लगना 2% कैश विड्रॉल पे स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्ट भी दिखाया हुआ है कि जो है एक्ट 2019 नंबर 23 पे जो है ये 1 अगस्त 2019 से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद इन्होंने जो नीचे देखिए सारे इनमें जो पॉइंट्स डाले हुए हैं जो भी हमने आपको वीडियो में बताया। तो नीचे इन्होंने हमारी डिटेल बताई हुई है, जो हमारी आईडी नंबर सारा आ जाता है, सारी इन्होंने सर्विसेज के बारे में बताया है। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने लेटर भी लिखा है कि यहाँ पर लेटर जो है कहाँ किस डेट तक वैलिड होगा, वो आपके हिसाब से वो जो भी आप जिस डेट पर डाउनलोड करेंगे वो डेट से आपको जो यहाँ पर वैलिड डेट दिखाने लग जाएगा। तो उसके बाद बिजनेस नेम आपका सारा आ जाएगा, सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। नीचे आपका जो है फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से साइन सिग्नेचर आ जाएंगे। तो नीचे उसके बाद फिनो पेमेंट्स बैंक का जो एड्रेस है वो भी आपको सारा दिखाने लग जाएगा, जिस यहाँ से भी होगा। तो यहाँ से आप जो है इसको ऐसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको जो है प्रिंट निकाल लीजिएंगे। देखिए यहाँ पर आप अपने यहाँ पर पीसी में सेव कर सकते हैं। पीसी में सेव करने के बाद आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद जो है क्या है, आप जैसे में हमने बताया कि आप इसको बैंक में लेके जाएं और वहाँ से आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो वेरीफाई करने में आप डिले ना करवाएं, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर बैंक में पकड़ा कर आ जाएं और वो यहाँ पर पड़ा ही रह जाए, आपका वेरीफाई ना हो। तो दोस्तों इसको आपको जो है अपनी ध्यान से अपनी निगरानी में जो आप इसको वेरीफाई करवा लीजिए, और उसके बाद अपन जो है आप अपनी शॉप पे जो है यहाँ किसी भी जगह पे जहाँ पर आप कवर करते हैं तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। बैंक में देकर उसकी कॉपी जो है बैंक में भी देकर आ सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि उसके बाद आपका टीडीएस नहीं कट होगा और आप इजीली जो है अपनी कैश विड्रॉल एपीएस की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी बहुत सी जो है मामूली सी जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की फिनो पेमेंट बैंक से रिलेटेड, बट ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 2% जो टीडीएस आपका जो कट होता है उससे आप कैसे बच सकते हैं उसकी हमने फुल डिटेल आपको बताई। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो वही आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं।
सो जिन्होंने भी ये बैंकिंग CSP फिनो पेमेंट्स बैंक की जो लेनी है, अगर आप वर्क करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तब भी आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने इसकी जो मर्चेंट आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी उसकी न्यू वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उस पर जाकर पूरी इसकी जानकारी लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें नंबर पर कॉल करके हमारे साथ इसका जो है इसका वर्क कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइबर से क्या होगा, आपकी जो है ज़िंदगी में बहुत ही मतलब तरक्की होगी। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।